हरे कृष्णा बच्चों, मैं सिद्धार्थ कुमार सिंह आप सभी को एक बार फिर से आपके बुक प्लस अकेडमी में वेलकम करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशंस के बारे में। केमिकल इवोल्यूशंस आपका जो इवोल्यूशन विकास चैप्टर 12 का ये टॉपिक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इवोल्यूशंस क्या होता है। इससे पहले जो स्टूडेंट 2024 में अपियर होने वाले हैं, एग्जाम को देने वाले हैं, और जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही तगड़ा होने वाली है, क्योंकि इससे प्रत्येक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होती है इससे पूछा जाता है आपकी नीट 2024 एग्जाम में या 12th के एग्जाम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में, यानी रसायन विकास का सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है कि यह पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस पर मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, अलग अलग जीवों का निर्माण कैसे हुआ, प्रथम बार जीव का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी पर कोई भी हिस्ट्री हुई है, ठीक है, चाहे वह पृथ्वी का निर्माण हो चाहे पृथ्वी पर किसी जीव का निर्माण हो, तो इसके बारे में जो हिस्ट्री है जो बताती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। यानी किस प्रकार से कौन सा जीव क्या हुआ है, ऑरिजिनेट हुआ है इस पृथ्वी पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन बोलेंगे। अब केमिकल शब्द का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसको हम समझते हैं। तो देखिए बहुत सारे आदमी का जो ऐसा मत है, साइंटिस्टों का ऐसा मत है, या हमारे धर्मशास्त्र जो प्रकांड विद्वान है उनका ऐसा मत है, अलग अलग मत है। अगर आपसे एक क्वेश्चन कर दिया जाए, ठीक है, कि आदमी का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं अपने धर्म में बात करते हैं तो हिंदू शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब यही पैनस्पर्मिया थ्योरी पढ़िएगा आप, तो बताया जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होता है कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और सेल से क्या होती है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक हम लोग पढ़े थे बिग बैंग थ्योरी, जिसमें क्या बताया गया था कि इस सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। तो एक क्वेश्चन है कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ इस पृथ्वी पर, और जैसे ही एक क्वेश्चन है कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका जो तर्क है बहुत अलग अलग तर्क मिलता है, ठीक है। अब हर व्यक्ति का अपना मत है, लेकिन वह मत जो है उनका जो स्टेटमेंट है क्या वह सही है क्या सही नहीं है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का निर्माण इस पृथ्वी पर किस प्रकार से हुई है। इसमें हम लोग फर्स्ट थ्योरी को पढ़ेंगे, केमिकल एवोल्यूशन के बारे में। अब इस केमिकल एवोल्यूशन को समझने से पहले इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है उनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को कौन दिया था, ठीक है जी। तो केमिकल एवोल्यूशन को दो साइंटिस्ट दिए थे, जिनमें से फर्स्ट साइंटिस्ट का जो नाम है वो हेल्डन नाम है, और ये इंग्लैंड के रहने वाले साइंटिस्ट है, ठीक है जी। यानी इनका अपना घर कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, जिस तरीका से हम लोग का अपना घर कहाँ पे है, भारत में है, ठीक है, भारत महान है, ठीक ना। तो इसी तरीका से यह इंग्लैंड में रहने वाले हैं। उसके बाद इनके एक सहपाठी आते हैं जिनका नाम है ऑपरिन, ये भी एक साइंटिस्ट है, और क्या है, ये भी एक साइंटिस्ट है, और ऑपरिन जो है वो रसिया के क्या है, रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये दोनों साइंटिस्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब इनसे पूछा गया, क्योंकि साइंटिस्ट का काम क्या है, एकदम आईने की तरह किसी भी वस्तु को क्या कर देना, दिखा देना। आपके चेहरे में चाहे दाग लगा हुआ है, चाहे आपका चेहरा काला है, और बगल वाला बोल रहा है क्या कि चेहरा क्या है आपका गोर है, तो आप अपनी तरफ से सेटिस्फाइड होने के लिए क्या कीजिएगा, आईना के सामने जाइएगा, और आईना के सामने जैसे ही जाइएगा तो बता देगा कि भैया आप काला है कि गोर है, ठीक है जी। तो साइंटिस्ट का ये काम होता है। जब साइंटिस्ट से पूछा गया कि बताइए कि आप इतना पढ़ा लिखा आदमी हैं, तो आप बताइए कि आदमी का निर्माण कैसे हुआ। बहुत सारा ऐसे ही से बोलता है, बहुत का बोलने का काम है, लेकिन आप तो बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, आप बायोलॉजी के साइंटिस्ट है, तो आप बताइए भैया ये कैसे निर्माण हुआ। आप साइंटिस्ट पढ़ गए, आप चक्कर में, अब चक्कर में पड़ गया ना, तो इससे क्या हुआ कि ये खोज करना शुरू किया, ठीक है, तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और क्या हुआ, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी को निजात किया, और उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का ऐसा मत था, केमिकल एवोल्यूशन के अनुसार ऐसा बोला गया है कि हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, पृथ्वी पर फर्स्ट टाइम जो सेलुलर जीव था, यानी मान सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य का निर्माण हुआ है ना, किसी भी जीव का निर्माण हुआ है ना, वो किससे हुआ है, तो ऐसा बताता है यहाँ पर कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है ना, किसका निर्माण हुआ यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। आप देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, देखिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन लिविंग समझते हैं निर्जीव, और ऑर्गेनिक कहने का मतलब होता है क्या, कार्बनिक अणु, ठीक है। अब आपसे पूछ दे कि बताओ कि हम लोग का जो बॉडी है वो डीएनए आरएनए से बना हुआ है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि हाँ भैया डीएनए और आरएनए से क्या है, बना हुआ है, क्योंकि इंटरटेनमेंट फिल्म में तो बताया गया डीएनए इज नोन एज डैडी, सॉरी ठीक है ना, डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे क्या है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बनिक अणु। अब साइंटिस्ट ऐसा बताता है, ऐसा प्रिडिक्ट किया उस समय, जिस समय भी कोई भी थ्योरी पता नहीं था कि कैसे आदमी का निर्माण हुआ है, तो साइंटिस्ट उस समय बताया कि आरएनए और प्रोटीन, ठीक है ना, क्या है, आरएनए और प्रोटीन जो है इसमें तो जान नहीं है, डीएनए में जान नहीं है, ठीक है ना, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, इसमें क्या है, जान नहीं ना है, ठीक है। तो जान जिसमें नहीं होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। और आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, ये सब जो है एक ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक अणु है। अब साइंटिस्ट क्या बताया कि आरएनए, प्रोटीन और डीएनए से किसका निर्माण हुआ, ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, इस पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। कौन बताया तुम्हारा यहाँ पे, कि साइंटिस्ट क्या बता रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी पर जो है वो किसका निर्माण हुआ तुम्हारा, ठीक है जी, कैसे निर्माण हुआ, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी आरएनए, प्रोटीन और डीएनए से किसका निर्माण हुआ, लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्या हुआ तुम्हारा पृथ्वी पर निर्माण हुआ। यानी ऐसा साइंटिस्ट बताया क्या कि आरएनए, प्रोटीन और डीएनए ये सब के सब जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बनिक अणु है, और लेकिन इसमें क्या है तुम्हारा प्राण नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से किसका निर्माण हुआ यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ का जो निर्माण हुआ, किसी जीव का जो निर्माण हुआ पृथ्वी पर फर्स्ट टाइम, वो किससे हुआ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा आरएनए, प्रोटीन और डीएनए, ये सब के सब क्या है तुम्हारा केमिकल है, ठीक है ना। तो इसी कारण इस थ्योरी का नाम क्या दे दिया गया तुम्हारा यहाँ पे, केमिकल इवोल्यूशन दे दिया गया। समझ में आया जी, यानी केमिकल इवोल्यूशन क्यों दिया गया, क्योंकि आरएनए, प्रोटीन और डीएनए जो है एक तरह का क्या है, केमिकल है, और इस केमिकल से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से किसका निर्माण हो गया, लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यानी कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी पर किसी भी फर्स्ट टाइम सजीव प्राणी का निर्माण हुआ। और इसी कारण इस थ्योरी को नाम क्या दिया गया यहाँ पे, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। और केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को कौन दिया, हाइडेन इंग्लैंड को, और ऑपरेन कहाँ का तुम्हारा, रशिया का, ये दोनों मिलकर दिया। अब इन दोनों साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा कुछ बताया गया जो इस जो एवोल्यूशन का जो थ्योरी है उसमें एक नया चैप्टर, एक नए मोड़ को लाके रख दिया। अब साइंटिस्टों का मत क्या था कि जिस समय पृथ्वी बना था, ठीक है ना, यानी इनिशियल टाइम में, शुरुआत में, ठीक है ना, यानी बताया गया साइंटिस्ट के द्वारा क्या कि जिस समय पृथ्वी बना था उस समय जो आज टेम्परेचर हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस बॉडी का है, ठीक है। यहाँ का वातावरण का टेम्परेचर क्या करता है, वेरी कर रहा है, कहीं का 35 डिग्री है, कहीं पर 30 डिग्री है, यानी टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्टों के द्वारा बताया गया कि जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी पर जब किसी भी जीव का निर्माण नहीं हुआ था, किसी सजीव प्राणी का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय पृथ्वी का जो टेम्परेचर था ना वो हाई टेम्परेचर था। क्या था तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा क्या था, पृथ्वी पर एकदम बहुत ही गर्मी था, बहुत ही ज्यादा क्या था, टेम्परेचर था, ठीक है। और साइंटिस्टों का ऐसा मानना है, ऐसा मत है कि पृथ्वी पर जो टेम्परेचर था वो लगभग कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कब, जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, पृथ्वी बना था, इस पर कोई भी लाइफ नहीं था, तब यहाँ पर कितना तुम्हारा था टेम्परेचर, 800 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद साइंटिस्ट बताते हैं कि जिस समय कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं था, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जो एटमॉस्फेयर है, तो पृथ्वी के स्टार्टिंग टाइम में आप समझिए ना कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो बताओ कि वायुमंडल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा भैया, नहीं रहेगा। तो 800 डिग्री, तो साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में एक तो टेम्परेचर हाई था, ठीक है। और उस समय अगर गैस की बात किया जाए कि कौन कौन सा गैस प्रेजेंट था पृथ्वी पर, तो साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि उस समय
गैस जो था वो मीथेन गैस प्रेजेंट था, ठीक है ना, CH4 गैस। उसके बाद अमोनिया प्रेजेंट था, NH3, ठीक है जी, याद करके रखिएगा इसको क्योंकि पूछता है यहाँ से। उसके बाद बताता है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था तुम्हारा, समझ में आया जी, कौन प्रेजेंट है तुम्हारा, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। और क्या प्रेजेंट था तुम्हारा, वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर करने का मतलब गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं, जो आज हम लोग पीते हैं पानी, नॉर्मल पानी या कुआं तालाब में देखते हैं ठंडा पानी होता है, तो वो ठंडा पानी नहीं, बल्कि गर्म पानी जो वाष्प के रूप में था, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, वाटर वेपर बोला गया। अब साइंटिस्ट क्या बताना चाहते हैं, सो समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर CH4 की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो CH4 मीथेन होता है, और मीथेन एक तरह का क्या है, केमिकल है, ठीक है। अमोनिया क्या है, एक तरह का क्या है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हाइड्रोजन क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। वाटर वेपर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब साइंटिस्ट का देखिए कहां से आपका मोड़ लेगा। अब साइंटिस्ट क्या बताया तुम्हारा कि जो केमिकल एवोल्यूशन में बताया कि केमिकल से क्या हुआ तुम्हारा, लाइफ का निर्माण हुआ, केमिकल से लाइफ बना, किसी जीव का निर्माण हुआ, ठीक है। तो वो क्या किया तुम्हारा, CH4, अमोनिया, H2 और वाटर। साइंटिस्ट क्या बताया कि स्टार्टिंग समय में ये सब प्रेजेंट था, और जब ये सब आपस में रिएक्शन किया ना, तो रिएक्शन करके क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया, यानी लाइफ का निर्माण किया, ये साइंस बताती है। अब जब क्या होता है तुम्हारा कि हाई टेम्परेचर में 800 सेंटीग्रेड मीथेन, अमोनिया, H2 एंड वाटर जब आपस में मिला ना, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया, और ये जब आपस में मिला तो तुम्हारा किसका निर्माण किया, एमिनो एसिड का निर्माण किया। और एमिनो एसिड किसका निर्माण कर दिया, डीएनए का निर्माण किया, आरएनए का निर्माण किया। और डीएनए आरएनए से किसका निर्माण हुआ तुम्हारा यहाँ पर, लाइफ का निर्माण हुआ। कहां पे तुम्हारा, पृथ्वी पर, ऑन अर्थ पर, ठीक है, ये बताता है। लेकिन साइंटिस्ट, ये जो साइंटिस्ट था ऑपरेन हेल्डन ने बस इतना ही बताया कि स्टार्टिंग समय में हो सकता है कि ये जितना भी है तुम्हारा, ठीक है ना, इन ऑर्गेनिक चीज से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, और नॉन लिविंग जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो किसका निर्माण कर दिया तुम्हारा, लाइफ का निर्माण कर दिया ऑन अर्थ पर। अब क्या हुआ, बाद में जाके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था तुम्हारा स्टेनले, ठीक है ना, स्टेनले मिलर, जिसको हम लोग बोलते हैं SL मिलर। अब SL मिलर क्या बताते हैं, सो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब SL मिलर ने क्या किया कि जो ऑपरेन हेल्डन, ठीक है ना, ये दोनों जो बताया कि कैसे क्या होता है, केमिकल से किसी भी आदमी का निर्माण हुआ है पृथ्वी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ है, तो स्टेनले मिलर जो था, ठीक है, कौन सा, एस मिलर, याद करके रखिएगा इस चीज को। एस मिलर एक साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे कि जो ऑपरेन बता रहा था कि रसायन से क्या हुआ है, मनुष्य का निर्माण हुआ है, किसी भी सजीव प्राणी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी पर फर्स्ट टाइम लाइफ का निर्माण हुआ है। तो एसएल मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट किसके थ्योरी पर बेस्ड था तुम्हारा, ऑपरेन एंड हेल्डन के थ्योरी पर। ऑपरेन एंड हेल्डन ने क्या बताया यहाँ पे, ऑपरेन एंड हेल्डन ने क्या बताया यहाँ पे, ऑपरेन एंड हेल्डन ने बताया क्या कि पृथ्वी पर फर्स्ट टाइम क्या था तुम्हारा, CH4 मीथेन गैस प्रेजेंट था तुम्हारा, अमोनिया गैस प्रेजेंट था तुम्हारा, ठीक है जी, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उसके बाद वाटर वेपर प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था तुम्हारे यहाँ पे, वाटर वेपर यानी H2 का गर्म पानी प्रेजेंट था। और उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर कितना था तुम्हारा यहाँ पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना टेम्परेचर था तुम्हारा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ तुम्हारा कि इस तरीका से आप देख रहे हैं, ये तुम्हारा पिक्चर देख रहा है, तो ये पिक्चर एक तरह का क्या है, एसएल मिलर के एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, ठीक है ना, मान सकते हैं एक तरह का क्या है तुम्हारा एपरेटस है, केमिकल एपरेटस है। अब इसमें क्या किया मिलर ने, क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि एक क्या ले लिया तुम्हारा, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया इतना बड़ा सा, ठीक है, देख रहे हैं यहां से, ठीक है ना, ऐसा एक लिया बर्तन लिया, ठीक है। अब इस बर्तन में क्या किया तुम्हारा कि ये जो गैस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, चार गैस जो देख रहे हैं, CH4, NH3, H2 एंड वाटर, इसको लिया और इसमें क्या कर दिया, डाल दिया, ठीक है। कौन कौन सा गैस को, CH4 को, अमोनिया को, वाटर को और वाटर वेपर को और H2 को लिया, और किस में डाला तुम्हारा, इस बर्तन में, फ्लास्क में डाला, ठीक है। और फ्लास्क में डाल के क्या किया तुम्हारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ऑपरेन एंड हेल्डन बता रहा था, बार बार बोल रहा था कि केमिकल से है, CH4, NH3, H2O और हाइड्रोजन से हो सकता है क्या हुआ तुम्हारा कि मनुष्य का या किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ है।
तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया उसी के बाद पर, और ये चारों को लिया और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया तुम्हारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर इसका कितना रखा, कितना बढ़ाया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर ले गया, ठीक है। किसके मदद से, तुम्हारा इलेक्ट्रोड की मदद से, ठीक है ना। कितना टेम्परेचर किया, 800 डिग्री। और जैसा ही टेम्परेचर को 800 डिग्री तक ले गया और इसका रिएक्शन शुरू हुआ, कहां पे तुम्हारा, ये फ्लक्स में जब रिएक्शन शुरू हुआ और रिएक्शन कुछ समय बाद जब बंद हुआ, तो ऐसा साइंटिस्टों का मानना है तुम्हारा कि CH4NH3 हाइड्रोजन वाटर वेपर ये मिलकर जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तुम्हारा, ठीक है ना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये निर्माण किया किसका, तुम्हारा एमिनो एसिड का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एमिनो अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ऐसा माना है कि जब क्या किया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर सब गैस को डाला और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कर दिया, और टेम्परेचर जैसा ही किया तो अंदर में केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ, रिएक्शन अभिक्रिया होना शुरू हुआ। और जैसा ही अभिक्रिया शुरू हुआ तो अभिक्रिया जब खत्म हुआ ना, तो साइंटिस्ट क्या किया, देखना चाहा कि कौन सा ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ, किस पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो जब साइंटिस्ट देखा ना तुम्हारा यहाँ पर इस पेंदी में देखा, यहाँ पर ये जो है ना तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लगा हुआ है, तो इस पेंदी में जब देखा साइंटिस्ट ने कुछ देर बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो देखा क्या कि ये जो सब्सटेंस था तुम्हारा यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना, पानी के साथ जो मिला हुआ था, इसको निकाला, और निकालने के बाद में जब टेस्ट किया ना, तो साइंटिस्ट क्या पाया कि ये जो पदार्थ था वो कौन था, तुम्हारा एमिनो एसिड था। यानी ये जब चारों मिला तो किसका निर्माण कर दिया, तुम्हारा एमिनो एसिड का। और हम लोग को पता होगा, ठीक है ना, कुछ अगर फ्लैश में चलते हैं, बैक में चलते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग का जो डीएनए होती है, ठीक है ना, डीएनए याद करके रखिएगा, डीएनए जो होता है उसमें याद करके रखिएगा जब कि डीएनए का निर्माण मेनली जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस से हम लोग पढ़े थे, नाइट्रोजनी क्षार से, ठीक है ना, नाइट्रोजिनस बेस से। उसके बाद डीएनए में पढ़े थे हम लोग क्या कि शुगर पॉलीमर पढ़े थे, याद है, ठीक है ना जी, शुगर पॉलीमर हो गया। और उसके बाद एक पढ़े थे फॉस्फेट ग्रुप, क्या पढ़े थे, फॉस्फेट ग्रुप। अब इस नाइट्रोजिनस बेस में हम लोग एक और चीज पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे एडेनिन पढ़े थे, गुआनिन पढ़े थे, साइटोसिन पढ़े थे, और पढ़े थे हम लोग क्या, यूरेसिल और ये थाइमिन। अब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये सब के सब जो है ना, ठीक है ना, एक तरह का क्या है यहाँ पे एमिनो एसिड है। क्या है, एमिनो एसिड है। जैसे फिनाइल एलानिन हम लोग पढ़े थे, एडनिन पढ़े थे, यूरेशिल पढ़े थे तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या है तुम्हारा, एक तरह का एमिनो एसिड है। यानी एमिनो एसिड जो होता है वो किसका निर्माण करता है, तुम्हारा डीएनए का निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है। और डीएनए आरएनए जो है तुम्हारा मिलकर किसी भी नए लिविंग लाइफ का, यानी लिविंग बोल सकते हैं यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं क्या, सजीव प्राणी, ठीक है जी, किसका निर्माण किया, सजीव प्राणी का निर्माण किया। तो क्या हुआ तुम्हारा कि एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट किया किस पे, तुम्हारा ऑब्रेन एंड हेल्डन के थ्योरी पर, और ये मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को लिया, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया। और जब लिया कंप्लीट हुआ रिएक्शन तो क्या मिला, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड जो होती है वो डीएनए में पाई जाती है, किस रूप में, एडनिन में, गुआनिन में, साइटोसिन में, ये सब क्या होती है, बेस पेयर होती है। और ये सब जो होती है तुम्हारा, ये किसका निर्माण करती है, एमिनो एसिड्स का। और एमिनो एसिड जो होती है वो किसका निर्माण करती है, डीएनए और आरएनए का। और डीएनए और आरएनए मिलकर सेल का निर्माण करती है, और सेल से क्या होती है, नए लाइफ का निर्माण होती है। यानी किसी सजीव प्राणी का, मनुष्य का, किसी भी पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, केमिकल एवोल्यूशन। यानी केमिकल से क्या हुआ तुम्हारा कि किसी भी लाइफ का निर्माण कहां पे हुआ, तुम्हारा पृथ्वी पर हुआ। और इसी थ्योरी को बोलते हैं क्या, केमिकल एवोल्यूशन। तो इस दो थ्योरी को, एक केमिकल एवोल्यूशन ऑब्रेन हेल्डन को, और साथ में क्या एसएल मिलर को क्या करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। और यहां से इस तरीका से क्या होता है, क्वेश्चन आता है, याद हो गया ना। यानी केमिकल से हुआ निर्माण एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड से निर्माण हुआ तुम्हारा डीएनए आरएनए का, और आरएनए से सेल्स का, और सेल से क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे कि सजीव प्राणी का निर्माण पृथ्वी पर हो गया, ठीक है जी। अब इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डालें, या हमारे टेलीग्राम चैनल बुक प्लस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप से, ठीक है, जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरी है डाल दीजिए। और आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो आपका होगा फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी टोटल आपके जितने भी टॉपिक है उनके साथ जुड़ते हैं। और साथ ही
आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, हरे कृष्णा।